हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर निहल सर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 के अंदर आगे एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6, राइट। हियर द 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meters tall building। ओके, तो सीधी बात है, एक बिल्डिंग है, उसके सामने 1.5 मीटर टॉल बंदा खड़ा है। ओके द एंगल ऑफ द एलिवेशंस फ्रॉम हिज आइज का, उसकी आइज से एंगल बन रहा है ऑफ द एलिवेशंस। ओके, बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। ओके, तो 30 टू इंक्रीज होके 60 पे पहुंच रहा है। ओके, सो 30 हैज़ ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग की साइड की तरफ जा रहा है। सो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग्स। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो कितना मतलब साइड पे गया होगा, राइट। ओके, तो चलो सबसे पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा फर्स्ट। ओके, प्लॉट हम लोग ड्रॉ द फिगर हैज़ पर द अकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ द सम। तो फर्स्ट चेक कर लेते कि बिल्डिंग है, मान लो। तो बिल्डिंग कितनी है? ओके, तो बिल्डिंग है 30 मीटर्स, राइट। ओके, मान लिया। अब 1.5 मीटर टॉल बंदा है, कितना है? 1.5 मीटर्स। तो हम लोग ये इसका डिस्टेंस है टूवर्ड द बिल्डिंग्स, मान लो। उसकी हाइट से बन रहा है, तो उससे जो हाइट से जो बन रहा है तो सिमिलरली, राइट। तो बिल्डिंग टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पे देख रहा है, इसको मैं ये नाम दे देता हूँ। दिस वन इज बी, सी, डी, ओके, ई। पहले तो 30 मीटर से तो पहला एंगल जो है वो क्या बनेगा? 30 मीटर। फिर टूवर्ड द बिल्डिंग्स, ओके, तो बिल्डिंग के साइड पे होता है तो 60, राइट, बिकॉज दिस वन इज 90 डिग्री, अंडरस्टैंड। ओके, सो 30 60। तो अब जब भी लोएस्ट एंगल होता है वो इस साइड पे, फिर राइट एंगल है तो इस साइड पे एंगल्स इंक्रीज होता जाता है, वो आपको खाली याद रखना है। ओके, जब भी। ओके, तो ए डिस्टेंस भी क्या होगा, मतलब दिस वन। ओके, सो दिस वन इज एफ एंड दिस वन इज एफ डैश। मैं इसको x एजम्पशन कर लेता हूँ, इसको y। अब आप सोचो, ये पूरी बिल्डिंग है ना, वो कितना है? 30 मीटर्स। कितना है? 30 मीटर, अंडरस्टैंड। ओके, ये कितना है? 1.5 मीटर्स, राइट। तो मेरे पास ए भी कितना होगा? 1.5 मीटर्स होगा। तो यानी मुझे ए ही चाहिए, तो कितना मिलेगा? 30 माइनस 1.5 कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा? 28.5 मीटर्स, अंडरस्टैंड। तो जो हमें पता था वो हमने यहाँ पे ए बना दिया, राइट। समझ रहे हो? ओके, अब देखो 1.5 मीटर टॉल बंदा है। ओके, अब देख, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी, यहाँ पे सी डी, ओके, इज इक्वल टू ई बी या बी ई, वो हमारे पास है 1.5 मीटर्स। आपको यहाँ पे ए ई मिल गया, कितना मिला? तो कि 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर, अंडरस्टैंड। ओके, हमने यहाँ पे डी एफ, ओके, डी एफ डिस्टेंस है वो x मीटर एजम्पशन कर लिया है, और एफ टू ई जो एजम्पशन किया है वो y मीटर है, अंडरस्टैंड। बस इतना तो साफ है, दो एंगल हमें मिल गए हैं, और बाकी से पूरा डिस्टेंस जो टोटल है वो क्या है? ए बी, बट इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कितने हमें ट्राइंगल दिख रहे हैं? राइट ट्राइंगल। कोई भी फिगर बनाओ तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? राइट ट्राइंगल के ऊपर, ओके, बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए। तो फर्स्ट ऑफ दैट मुझे जो दिख रहा है, तो इनर ट्राइंगल सबसे पहले ए मेरे पास है, तो मैं 16 ले रहा हूँ। ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, राइट। ओके, तो इसमें कौन सा एंगल दिख रहा है? तो ए एफ ई, राइट, इज इक्वल टू हाउ मच? 60। चलो, सबसे पहले आपका काम यहाँ पे है। ओके, फिर आपकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, राइट, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ए साइड है वो उसकी क्या हो गई? एडजेसेंट साइड हो गई या बेस हो गया, राइट। सामने जो है वो क्या है? जो नोन है वो ऑपोजिट साइड हो गई। तो हम कौन सा रेशियो लेंगे? 10, जिसमें एडजेसेंट और
क्या आ जाता है, ऑपोजिट आ जाता है, या अल्टीट्यूड अपॉन बेस आ जाता है। तो tan लेंगे तो tan कहाँ पे बन रहा है, तो tan बन रहा है F एंगल पे, राइट। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, AE अपॉन EF। चलो आपने बना दिया, यहाँ पे कितना आया, tan 16 आ गया। ओके, AE कितना दिख रहा है हमें, 28.5, कितना है 28.5 अपॉन, ओके, y जो हमें पता नहीं है। अब tan 16 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y, अंडरस्टैंड। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 28.5 मीटर अंडर √3 मीटर। आपने y ढूंढ लिया, अंडरस्टैंड। चलो इतना समझ में आ गया, यानी आपको y की वैल्यू मिल गई। लेकिन आपको ढूंढना क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड द बिल्डिंग। क्या करना है, ही वॉकड टूवर्ड द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के सामने कितना चला वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट, बिल्डिंग की तरफ। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल, तो इन अ ट्राइंगल क्या दिख रहा है, ADE, राइट। ओके, सो एंगल ADE इज इक्वल टू हियर 30 डिग्री, राइट। ओके, अब ऑब्जर्वर D पे है, तो सेम ऑपोजिट साइड कौन आ रही है, AE, लेकिन एडजेसेंट साइड क्या आ रही है, DE। तो DE क्या दिख रहा है, पूरा डिस्टेंस, क्योंकि D दो टुकड़ों में बना है, DF प्लस EF, तो x प्लस y, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan D इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड कौन है, DE। ओके, DE। चलो आगे बढ़ते हैं, tan D, तो tan D मतलब tan 13 है, सो tan 13 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्लियर। पहले क्या करते, वैल्यू पुट कर दो, तो 1 अपॉन अंडर √3 tan 30 टेबुलेट वैल्यू, यहाँ पे 28.5 अपॉन x प्लस वाई, बट फ्रॉम 1 y तो आप जानते हो, राइट। तो क्या करेंगे, पहले x प्लस वाई को इस साइड पे ला दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5, ओके, इंटू अंडर √3, तो √3 आपने लगा दिया। अब y की वैल्यू पुट कर दो, ओके, तो क्या है, x प्लस 28.5 अपॉन अंडर √3 इज इक्वल टू 28.5 अंडर √3, राइट। अब इसको इस साइड पे ले जाओ, सो x इज इक्वल टू 28.5 अंडर √3 माइनस 28.5 अपॉन अंडर √3। क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कॉमन, क्योंकि हमें आसानी से आंसर लाना है, तो x इज कॉमन, तो क्या करेंगे 28.5 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम ले लो, सो x इज इक्वल टू 28.5 इंटू ब्रैकेट √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 अपॉन अंडर √3। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रख लो। तो अब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ से हम लोग इस साइड पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 28.5, राइट, इंटू 2 अपॉन अंडर √3। ओके, सो इज इक्वल टू क्या आएगा, मैं साथ, तो 28.5, सो 28, 56 एंड 57, तो 57 अंडर √3, हम लोग सर्ड ले लेते हैं उसका, राइट, कॉन्जुगेट, तो √3। ओके, अब देखो ध्यान से, तो √3 इंटू √3, सो 57 अंडर √3 डिवाइड बाय 3, कट कर दिया, सो 19 अंडर √3 मीटर। ओके, तो ये आपका आंसर आया x वाला, राइट। तो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की ओर गया, 19 अंडर √3 मीटर। ओके, समझ में आ गया। तो ये बहुत सिंप्लीफिकेशन है, ऐसे बहुत सारे सम में आपको ऐसी वैल्यू लानी पड़ेगी, तो सिंप्लीफिकेशन बहुत शांति से करना, कहीं पर भी तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर। और ज़्यादातर सर्च लेना है कि नहीं, वो आप डिसाइड करो रूट में आए तो कब, डिनोमिनेटर। अंडरस्टैंड, तो समझ में आ गया दिस क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ के अंदर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। क्या लिखा है, एलिवेशन एंगल ऑफ द बॉटम and top of the transmission tower fixed at the top of the 20 meters high building।
are 45 and 60 respectively. Okay, then find the height of the tower. Okay, बेसिकली क्या दिया है, ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर है मान लो. ओके तो सबसे पहला काम मान लो कि ए बिल्डिंग है, राइट, जिसकी हाइट 20 मीटर है, राइट. तो जो हाइट है वो कितना है 20 मीटर्स. उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है. ओके क्या है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है ऐसे, राइट, क्लियर. अब बॉटम क्या पूछा है, बॉटम बिल्डिंग 20 मीटर हाइट से. अब जो एलिवेशन एंगल बन रहा है ना फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो मान लो कि पॉइंट है ग्राउंड पे. ओके तो बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, पहले क्या लिखा है, बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. तो मैं बॉटम ले रहा हूँ यहाँ से, बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. हाउ मच, 45 रिस्पेक्टिवली. सो दिस एंगल इज 45 रिस्पेक्टिवली, राइट. एंड टॉप ऑफ, ओके फिर क्या लिखा, एंड ओके टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. तो टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ए रहा, टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. हाउ मच दिस इज अ, ओके वो कितना दिया है 60. ओके तो ये पूरा जो एंगल्स बना ना वो कितना है 60 डिग्री, राइट. अब मैं तो यहाँ पे इसको ए कह देता हूँ, दिस वन इज बी पॉइंट, सी एंड ग्राउंड पे है वो पॉइंट डी. चलो क्लियर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, क्लियर. ओके नाउ अब देखते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो बाय फिगर, सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू ट्रांसमिशन टावर लेंथ ऑफ द, सो ट्रांस ओके मिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर है हमारे सामने, राइट. ओके तो मैं ए बी को क्या एजम्पशन कर लेता हूँ एच मीटर. चलो मान लो कि वो एच मीटर है. ओके अब हमारे पास जो है बी सी क्या है, तो बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग. सो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दे दिया है हमें 20 मीटर्स. बाकी दो एंगल से वो तो हमें पता चल गया है कि 45 एंड 60. हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हाइट ऑफ ए बी ढूंढना है एच मीटर्स. चलो क्लियर. यहाँ पे तो देखो फिर से कितने राइट ट्राइंगल बने, तो यहाँ पे बहुत सीधे दिख रहे हैं कि 2 राइट ट्राइंगल है. ओके तो सबसे पहले 45 होता है ना, उसको लो तो काम आसान हो जाता है. तो इनर ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 45, क्लियर. अब देखो मेरे पास सीधी बात है, ऑपोजिट साइड है बट एडजेसेंट साइड नहीं है, लेकिन हमें ढूंढना तो क्या है ए बी. तो इन दोनों में एक कॉमन आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेस, तो अल्टीट्यूड अपॉन बेस या ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मीन्स क्या होगा 10. कौन सा रेशियो आएगा, 10 रेशियो. तो 10 कहाँ पे बन रहा है, एंगल डी पे. सो 10 डी इज इक्वल टू ओके बी सी अपॉन सी डी. क्या मिला, बी सी अपॉन सी डी. अब डी कितना है 45, सो 10 45. ओके बी सी कितना है 20, राइट. इसको मैंने एच मीटर ले लिया है. तो एंड सी डी कितना है अननोन, तो सी डी अननोन, राइट. अब 10 45 तो कितना होता है 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन सी डी. सो सी डी इज इक्वल टू कितना मिल गया 20 मीटर्स. कितना मिल गया मुझे सी डी 20 मीटर्स. अंडरस्टैंड, क्लियर यहाँ तक का. अब देखो दूसरा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम लोग. दूसरा कौन सा है ट्राइंगल, सो इनर राइट ट्राइंगल ए सी डी, एंगल ए डी सी. अब ए डी सी बन रहा है, राइट, ए डी सी पूरा. ओके आगे था वो बी डी सी था, तो ए डी सी इज इक्वल टू हाउ मच 16 ऑलरेडी. चलो हम 10 बनाएंगे इसमें भी, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए. सो 10 कहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है. तो 10 डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, राइट. अब ए सी तो नोन नहीं है, बट ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी, राइट. ए सी डेट मीन्स ए बी प्लस बी सी. तो ए बी कितना है एच और बी सी कितना है 20. ओके नाउ 10 डी, तो 10 कौन सा एंगल है 16 एंगल, राइट. तो ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू एच प्लस 20. वाई एच प्लस 20,
सो ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है एच और बी सी 20, अंडरस्टैंड। और सी डी तो आपने ढूंढ ही लिया है, कितना आया 20, राइट। 10 16 क्या है √3 इज इक्वल टू एच प्लस 20 अपॉन 20, क्लियर। इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इज इक्वल टू एच प्लस 20, क्लियर। तो 20 इस साइड पे आ जाएगा तो h लिख रहा हूँ मैं 20 √3 प्लस 20 इनसाइड तो क्या हो जाएगा माइनस। सो h इज इक्वल टू 20 कॉमन निकाल दिया, वी गॉट √3 माइनस 1। तो वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। ओके, और आगे अगर हम लोग फ्रैक्शन की जगह पे, ऐसी जगह पे आप डेसिमल में आंसर लाना चाहते हो तो ला सकते हो। √3 की जगह पे क्या लग दो 1.73, ओके 1.73, 1 में से माइनस हो जाएगा 0.73, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आपका कैसा डिजिट कैसे नंबर्स में आएगा, ओके डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर। ये भी आंसर राइट ही है, समझ में आ गया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या था, ग्राफ मतलब जो फिगर बनाते हो बहुत इंपॉर्टेंस था। उसके बाद कौन सा ले रहे हो, सबसे पहले ऐसे हर एक सम के अंदर आपको 1 या 2 राइट ट्राइंगल ढूंढने होते हैं, क्लियर। मेथड समझ में आ रही है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो, क्या लिखा है, समझ में आया कुछ। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, यानी स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल है, ओके, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कोई स्टैंड पे खड़ा है, राइट। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बेस जो बनाते हैं वो, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू के टॉप ऑफ इज 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन इज द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ओके, इज 45। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, राइट। तो हमें पेडेस्टल की हाइट ढूंढनी है। तो समझो कि हमारे पास मान लो कि एक पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल, और एक ग्राउंड का एक कोई पॉइंट है, राइट, ए वाला, ओके। और ऊपर मान लो कि ऊपर जो दिख रहा है वो मुझे 1.6 मीटर जो है वो क्या है, स्टैच्यू है, क्या है, स्टैच्यू, क्लियर। अब सबसे पहले क्या पूछा है, तो कि टॉप ऑफ द स्टैच्यू, ग्राउंड से टॉप ऑफ द स्टैच्यू, तो वो एंगल कितना दिख रहा है मेरे को, ओके 60, कितना दिया है मुझे, 60 दे दिया है, अंडरस्टैंड। तो पूरा जो एंगल है वो क्या है, 16 है, राइट। अब देखो यहाँ पे उसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल वो कितना है मेरे पास, 45। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस एंगल 45। चलो क्लियर, समझ में आ गया। तो अब क्या कर देते, नाम बना देते, इस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी। चलो क्लियर। अगेन राइट ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं हमें, 2 राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं, ओके। अब सबसे पहले मुझे हाइट ऑफ पेडेस्टल ढूंढना है, तो बी सी पेडेस्टल है तो h मीटर, स्टैच्यू कितना है 1.6 मीटर, कितना है 1.6 मीटर, राइट, ओके। बाकी तो एंगल्स हमारे पास है ही। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो चलो सबसे पहले इस गिवन दिस गिवन कंडीशन कौन कौन से, तो सीधी बात है ए बी इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ स्टैच्यू, क्या है, हाइट ऑफ स्टैच्यू इज इक्वल टू 1.6 मीटर, राइट, ओके। फिर बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू h मीटर, क्या एजम्पशन कर लिया है, h मीटर। चलो क्लियर, बस सबसे ज़्यादा हो ही चाहिए हमारे पास है, हमें h ढूंढना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ओके। चलो सबसे पहले सो इन राइट ट्राइंगल, पहले 45 वाला हम लोग ऑलवेज करते हैं, बराबर, तो उसी का यूज़ कर लेते हैं अभी। तो पहले एंगल बी सी डी, राइट, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 45। चलो तो कहाँ पे एंगल बन रहा है, डी पे, ऑब्जर्वर कौन है, डी है, ग्राउंड वाला पॉइंट, ओके। अगेन ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, या ऑपोज मतलब हाइट ए अपॉन अल्टीट्यूड अपॉन बेस बी,
ओके, तो ए बाई बी, तो यहाँ पे 10 कौन सा डी पे बन रहा है, सो 10D इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। चलो क्लियर। अब कौन सा एंगल है 45, डी पे देखो जो ट्राइंगल है ब्लू वाला, सो आप कह सकते हो 1045 इज इक्वल टू बी सी अपॉन, तो बी सी तो ऑलरेडी कितना है, मैंने एच लिया है, एंड अपॉन सी डी। 1045 1, तो एच अपॉन सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, एच मीटर, एच है, हाँ राइट, तो सी डी इज इक्वल टू एच। तो ये बहुत सीधी बात हो गई, बी सी और सी डी तो एक ही हो गए, राइट। चलो अब दूसरा, इनर ट्राइंगल, ओके, तो इनर ट्राइंगल ए सी डी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 16 पूरा, ओके। हाँ अब देखो यहाँ पे तो ए सी आएगा ऑपोजिट साइड पे, और एडजेसेंट साइड कौन है, बी, क्योंकि डी आ गया, डी के पास ही बन रहा है ना एंगल, डी ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 10D इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, राइट। ए सी क्या है, तो कह सकते हो कि ए बी प्लस बी सी है, एंड अपॉन सी डी, तो सी डी और ए तो एक ही है। चलो 10 कौन सा एंगल है, तो 10 16। अब देखो ए 1.6 प्लस एच, और बी सी भी कितना है, एच। 10 16 क्या है, अंडर रूट 3, तो आपने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 3, 1.6 प्लस एच अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3 एच, ए एच इस साइड पे आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 1.6, राइट। एच को कॉमन निकाल दो, तो एच आपने कॉमन निकाल दिया, ओके, क्या बचेगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, राइट, बराबर है। क्या निकाला, एच कॉमन, सो रूट 3 माइनस 1, सो एच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, क्लियर। तो रूट किस में आया, डिनोमिनेटर में, तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट सर्च लेना पड़ेगा, यानी आप इसको बोलते हो रेशनलाइज, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, सो एच इज इक्वल टू कितना आ गया, तो कि 1.6 इंटू ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 3 माइनस 1, क्लियर। सो एच इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल रहा है 1.6/2, ओके, इंटू ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1, तो h की वैल्यू आ गई, सो देयरफॉर मुझे हाइट मिल गई, राइट। सो h इज इक्वल टू, राइट, सो h इज इक्वल टू, यहाँ पे कट कर दो तो 0.8 इंटू ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 1, ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। कितना मिल गया मुझे, 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। इसको भी आगे अगर आप डेसिमल फॉर्म में लाना चाहते हो तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब समझ में आ गया, मैं हर बार क्या करता हूँ, दो राइट ट्राइंगल मिलते हैं, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करते हैं। तो पैटर्न अब बहुत क्लियर हो गई है हमारे लिए कि 1 राइट ट्राइंगल आया, 2 राइट ट्राइंगल आए, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट सम इज अ सम नंबर 9। देखो सम नंबर 9 के अंदर बहुत अच्छा सम है, दिस इज द गुड वन। क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, अभी तक तो आपने देखा था कि दो एंगल एक साथ बन रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई देता था, राइट। तो इट्स अ गुड वन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meters high, then find the height of the building. Okay, हम height of the building ढूंढना है in short में, okay। अब टावर की हाइट कितनी दी थी आपको, यहाँ पे 15, राइट। तो मान लो कि ए टावर है, ओके, ए टावर है मान लो, और जिसकी हाइट है 50 मीटर्स, राइट, ओके। सामने जो है वो बिल्डिंग है, ओके, सामने क्या है, बिल्डिंग है। तो आपने बिल्डिंग बना दी, चलो क्लियर।
अब देखो सबसे पहले क्या लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो बिल्डिंग मैं यहाँ से टावर के फुट से देख रहा हूँ किसको, बिल्डिंग को, राइट, बिल्डिंग की टॉप को देख रहा हूँ. सो दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री. कितना है, 30 डिग्री. समझ रहे हो, क्लियर, ओके. अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का फुट यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ टॉप ऑफ द टावर, तो वो कितना है, 60. चलो क्लियर. सो नाउ दिस इज द ए बी सी एंड डी. चलो क्लियर. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ढूंढना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो ए बी बिल्डिंग है, इसको मैं h मीटर एजम्पशन कर लेता हूँ. चलो आ गया समझ में, क्लियर बाय फिगर, ध्यान से देख लो, बराबर है. तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, राइट, सॉरी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ए बी क्या है, बिल्डिंग, इज इक्वल टू कितना हमने एजम्पशन कर लिया, h मीटर एजम्पशन कर लिया, ओके. सी डी क्या है, हाइट ऑफ टावर है, ऑलरेडी गिवन 50 मीटर. चलो बस इतना हमारे लिए काफ़ी था, ओके. चलो कितने राइट ट्राइंगल अब दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, एक ब्लू और एक ग्रीन का मैचअप करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा, राइट. तो सबसे पहले मुझे मिल रहा है, मान लो कि इनर ट्राइंगल ए बी डी, राइट. सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना है, तो ध्यान से देखना, ए बी डी की बात हो रही है और ए डी बी, तो कितना बन रहा है मेरे को, 30, राइट. तब कौन सा ट्राइंगल आया, ग्रीन लाइन वाला, दिख रहा है ना आपको, ग्रीन लाइन पोर्शन, राइट. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. चलो क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके. नाउ कहाँ पे एंगल, ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, डी, फुट ऑफ द टावर, सो डी है, समझ रहे हो ना, ओके. तो ए डी है, क्लियर. तो अब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कौन सा रेशियो, 10. इससे तो कोई लेना देना है नहीं हमें, तो हमें तो ए चाहिए, क्लियर. तो चलो कहाँ पे बन रहा है, डी पे. सो 10D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्लियर, ओके. कहाँ पे बन रहा है, डी पे, तो कितना है, 10 13, कितना है, 10 13, ओके. ए बी इज इक्वल टू एच अपॉन बी डी. अब ये तो कितना है, √3, कितना है, √3, 1 अपॉन अंडर √3 इज इक्वल टू एच अपॉन बी डी. सो बी डी इज इक्वल टू, मान लो तो बी डी हो गया h अंडर √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मुझे बी डी मिल गया h अंडर √3, ओके. ए डी है बी डी. चलो अंडरस्टैंड, ओके. अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसकी बारी. तो इन अ राइट ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, बी डी सी, ओके. सो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू, सॉरी सी बी डी, यहाँ पे बी पे ऑब्जर्वर है यहाँ पे, तो सी बी डी इज इक्वल टू 60, राइट. अब ब्लू कलर वाला पूरा ट्राइंगल, समझ रहे हो ना. तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन हो गया, बी. ऑपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट साइड, राइट, क्योंकि हमें ए बी चाहिए. क्या चाहिए, ए बी मतलब एच चाहिए, समझ रहे हो ना. तो चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इनर 10B, कहाँ पे एंगल बन रहा है, 10B पे बन रहा है. तो 10B मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई एम ऑब्जर्वर, तो मेरी ऑपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड है, क्लियर, दोनों पता है यहाँ पे. तो सी डी अपॉन क्या आ गया, बी डी, ओके. तो कितना है ये, 10, बी पे कितना एंगल, 10 16 बन रहा है. सी डी मतलब कितना, 50. बी डी कितना आया, तो क्या h अंडर √3. अब 10 कितना होता है, 10 60, तो आप कह सकते हो √3, सो 50 अपॉन h अंडर √3, क्लियर. तो h इस साइड पे चला गया, सो 50, नीचे क्या बचा, √3 इंटू √3, क्लियर. सो √3 इंटू √3, तो h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3, राइट. अब हम लोग इसको 50 डिवाइड बाई 3, तो याद कर सकते हो कितना, 1, ओके, 1,
2 16, ओके, तो 48 एंड बाय 2। चलो, तो इसको हम लिखेंगे h इज इक्वल टू, ओके, 16 2/3 मीटर। ओके, तो हाइट ऑफ दिस, ओके, हाइट ऑफ बिल्डिंग h इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर। क्लियर, आ गया समझ में? फिर हम लोग डेसिमल में भी इसको ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, क्लियर, आ गया समझ में? हाइट, हाँ, ओके, तो इसीलिए ऑपोजिट साइड पे है दोनों बिल्डिंग, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंस हो गया। ओके, तो ऐसे सम में एक दो बार और पढ़ो, ओके, और रफली स्केच बनाओ ताकि हमें आइडिया आ जाए। ओके, चलो, इसके बाद है सम नंबर 10। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी सम है। ओके, क्या लिखा है? 2 पोल्स, ओके, ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। ओके, तो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि 2 पोल्स है, ओके, और जो रोड के एक साइड पे है, और रोड 80 मीटर्स वाइड है, राइट। चलो, दोनों पोल्स, ओके, तो दोनों की हाइट सेम है, हम उसको h मीटर एजम्पशन कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? h मीटर। चलो, क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। विच इज 80 मीटर्स वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। इन रोड के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, ओके, तो मान लो कि वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ओके, तो ए एंगल है 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो मान लो ए आया, आप इसको 16 बोलो, ए राइट एंगल हो गया, राइट, ओके। और जो सामने आपको दिख रहा है ए वाला, वो एंगल कितना है? 30 रिस्पेक्टिवली। क्लियर, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, इस पोल को नाम दे देता हूँ सी डी, और ए जो ई पॉइंट है और रोड के बीच में आया हुआ कोई पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है, हम लोग ऊपर देख रहे हैं, ओके, टॉप ऑफ द पोल्स। चलो, क्लियर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दी, ओके, हाइट भी ढूंढना है और हमें डिस्टेंस भी ढूंढना है यहाँ पे, ओके। बट इजी क्यों है? क्योंकि मिल जाएगा बहुत आसान तरीके से। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? द पोल, ओके, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल्स, राइट, इज इक्वल टू h मीटर। चलो, क्लियर, ये जो हमें दिख रहा है ना, वो कितना है? 80 मीटर्स वाइड रोड है, तो मैं इसको x एजम्पशन कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस x, राइट। तो समझ लो कि मुझे बी ई क्या मिल गया? तो b मिल गया x मीटर, ओके, और डी ई मुझे मिल गया 80 माइनस x मीटर। चलो, क्लियर, हाइट और दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा। तो चलो, कितने राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं? 2, राइट, कोई भी एक स्टार्ट कर दो। तो इन अ राइट ट्राइंगल, पहले मैं ले रहा हूँ ए बी ई, राइट, सो देयरफॉर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 16। चलो, क्लियर, राइट, ओके। अब मैं कहाँ पे? ऑब्जर्वर कौन है? ई पॉइंट से, और एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब सो देयरफॉर मुझे क्या चाहिए? हाइट भी चाहिए और ए भी चाहिए, बेस। तो हाइट और बेस मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अगेन 10 कहाँ पे बन रहा है? 10 ई पे बन रहा है, सो 10 ई इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट, रेशियो बराबर है ना, ओके। सो 10 ई, तो इतना यहाँ पे कितना आ गया? 10 16 आ गया, राइट। ए बी कितना है? h, और बी कितना है? x, ओके, बी ई कितना आया? x मीटर। 10 16 मतलब √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो h इज इक्वल टू आप लिख सकते हो √3h 3x, ओके, h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई √3x, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, याद चलेगा। अब देखते कौन सा? सो इन अ ट्राइंगल CDE, राइट, एंगल CED इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। अब E ऑब्जर्वर है फिर से, तो हम लोग 10 एंगल लेते हैं, सो 10E इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कौन? CD अपॉन DE। चलो, क्लियर, 10E, तो 10 कितना है? E 30 डिग्री,
CD हमें पता है, CD मतलब h, राइट, और h कितना है √3, 100 बात की बात है। चलो D, अब यहाँ पे क्या लिखोगे 80 माइनस एक्स, अंडरस्टैंड। अब वैल्यू पुट कर देते, tan 3 मतलब 1/√3, ओके, ये √3x आ गया और ये आ गया 80 माइनस एक्स, समझ रहे हो, राइट। हमने h की जगह पे क्या रख दिया √3 इंटू एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो गया 3x, राइट। x इस साइड पे आ जाएगा, सो 80 इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 4x, सो x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। चलो क्लियर। अब आप ध्यान से देख लो, एक जो डिस्टेंस था तो b कितना आ गया x, ओके, तो 20 मीटर्स। अब क्या ढूंढना है DE, तो DE इज इक्वल टू क्या होगा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर्स, ओके। तो सीधी बात है बगा, एक पॉइंट E पॉइंट से जो AB पोल है उसका डिस्टेंस 20 मीटर मिला हमें, और E पॉइंट से हमें CD पोल का डिस्टेंस 60 मीटर मिला। लेकिन हमें और एक चीज़ ढूंढनी है, वो हाइट ऑफ पोल है, राइट। तो कोई बात नहीं, h इज इक्वल टू √3, x कितना आया 20, राइट, सो h इज इक्वल टू 20/√3 मीटर, राइट। तो हाइट हमें दोनों पोल की कितनी, क्योंकि इक्वल पोल है, इक्वल हाइटेड है, ओके, सो द h इज इक्वल टू 20/√3। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी इजी, ओके, तो ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। बाकी जो समय वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, ओके। वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करो, ताकि अदर चैप्टर्स के भी बहुत सारे वीडियोस और शॉर्टकट्स, ओके, आपको मिलते रहेंगे, ओके। बाय, गुड बाय।